कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं श्री ठाकुर जी की दुकान से आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ मोस्ट वेटेड वीडियो। जैसा कि हमने आपको पहले ही अपडेट किया था अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर कि हम आपके लिए बहुत ही सुंदर और बेहतरीन कारीगरी का कार्विंग वाला झूला लेकर के आने वाले हैं श्री लड्डू गोपाल जी के लिए। तो दोस्तों आज आपके सामने पेश करते हैं यही कार्विंग वाला झूला। तो चलिए पहले इसका डिज़ाइन हम देखते हैं। आपने कभी भी राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, इस्कॉन टेम्पल में विजिट किया हो तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि इस तरीके के कार्विंग के डिज़ाइंस वहाँ पर ज़्यादातर या तो आउटर एरिया में या फिर ऑल्टर पर बनाए जाते हैं वहाँ की सुंदरता को निखारने के लिए। हमने भी वही एक छोटी सी कोशिश करी है श्री लड्डू गोपाल जी के झूले में उसी तरीके का डिज़ाइन डालने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसकी डिज़ाइन डिटेलिंग्स दिखाती हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत ही सुंदर और कार्विंग के डिज़ाइन में बना है। तो यहाँ पर हमने इसमें एलिफेंट्स का डिज़ाइन डाला है, क्योंकि जो एलिफेंट है वो एक रॉयलिटी को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ एलिफेंट का डिज़ाइन डाला है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फ्लोरल और लीफी डिज़ाइन के साथ में हमने पिलर को डेकोरेट करने की पूरी कोशिश की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पर हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलश का डिज़ाइन दिया है। कलश बेसिकली सिंबल होता है शुभता का, तो इसलिए हमने यहाँ पर कलश का भी सिंबल दिया है। बीच में अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पर पिकॉक लिया है। लड्डू गोपाल जी को पिकॉक बहुत पसंद है, वो पिकॉक फेदर अपने मुकुट में लगाते हैं, तो इसलिए पिकॉक के बिना तो ये झूला नहीं बन सकता था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हमने एक पिकॉक लिया है और दो साइमल्टेनियसली दोनों साइड पर दो हंस का डिज़ाइन भी दिया है। आगे चलें तो सिमिलरली हमने दूसरे पिलर पे भी सेम कार्विंग की है। ऑल्टर को और भी ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पर बीच में हमने बहुत ही सुंदर लीफी और फ्लोरल डिज़ाइन के थ्रू पालकी की हैंगिंग का प्रोविज़न डाला है। अगर आप देख पा रहे होंगे जो ये हैंगिंग है, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर लीफी और फ्लोरल डिज़ाइन हमने बनाया है, जो कि बेहतरीन सुंदरता के साथ में मजबूती को भी ध्यान में रखते हुए पालकी को अच्छे से मजबूती से पकड़ दे, इसलिए हमने ये प्रोविजंस इसमें डाले हैं। अब आप देखिए इसकी पालकी का डिज़ाइन कैसा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर भी हमने दो बहुत ही सुंदर पिकॉक स्टाइल रखा है और पिकॉक के पीछे उसके पंख अच्छे से दिख रहे होंगे आपको। बीच में जाली के जैसा हमने डिज़ाइन डाला है और एक बीच में कलश डाला है, दोनों कॉर्नर्स पे स्वान रखे हैं और लास्ट में हमने छोटा सा एक डिज़ाइन डाला है जो कि गोल सा आपको दिख रहा होगा, एक कलश जैसा ही डिज़ाइन है ये। और पालकी के आगे भी आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर से कर्व डिज़ाइन के अंदर हमने इसके पाए दिए हैं और बीच में फ्लोरल डिज़ाइन के साथ में हमने यहाँ पे डिटेलिंग डाली है, जिससे कि झूला की जो पालकी है वो और सुंदर निकल के आए। बेस आप देख सकते हैं, बेस जैसा कि देख रहे हैं इसमें भी हमने बहुत ही सुंदर कार्विंग का डिज़ाइन यहाँ पर भी डाला है। इसको सेग्रीगेट किया है बीच वाले पोर्शन से। यहाँ से आप देख सकते हैं एक साइड लीफ अलग से जा रही है, दूसरी साइड अलग से जा रही हैं। ये जो बेस है ये भी ऑलमोस्ट 2-2.5 इंच मोटा है और इसको स्टर्डीनेस देने के लिए हमने बेसिकली इस बेस को मजबूत बनाया। तो बात करते हैं अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की। जैसा कि आपने देखा ही है, ये एक लकड़ी का झूला है। लकड़ी में हमने यूज़ करी है सागवान की लकड़ी। सागवान की लकड़ी को यूज़ करने के पीछे बेसिकली दो कारण थे। पहला तो जैसा आप सभी जानते हैं कि सागवान की लकड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत लकड़ी में से मानी जाती है। दूसरी, ये बहुत ठोस होती है और इसके जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरली प्रेजेंट होते हैं लकड़ी के अंदर।
तो जब हम इसको कार्व करके अच्छे से पॉलिश करते हैं तो वो ग्रेन्स जो है बहुत अच्छे से निखर के आते हैं। तो दोस्तों इस कारण से हमने इसके अंदर में सागवान की लकड़ी का यूज़ किया है। सागवान की लकड़ी के साथ जब हमने इसको पूरा अच्छे से कर्व कर दिया, डिज़ाइन इसके अंदर हमने निकाल दिया, उसके बाद हमने इस पर PU पॉलिश का यूज़ किया। PU पॉलिश जो है बहुत ही बेहतरीन पॉलिश है, जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट है। ये पॉलिश जो है बहुत ही ग्लॉसी होती है। ग्लॉस आपको दिख ही पा रहा है वीडियो में कि आप जब देख रहे हैं तो ऊपर के से पूरा रिफ्लेक्शन आपको इसमें दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी ग्लॉसी पॉलिश होती है। ग्लॉस को यूज़ करने के पीछे बेसिकली रीज़न ये है ताकि जो हमने कार्विंग की है उसका एक एक कॉर्नर अच्छे से निकल के उभर के आए, इसलिए हमने इसमें ग्लॉस पॉलिश का यूज़ किया है। और इसमें स्टेनलेस स्टील फिनिश चेन हमने यूज़ की है जो कि असेंबल हो सकती है। तो चलिए मैं अब इसको डिटेल में दिखा रही हूँ आपको। आपने देख ही लिया है दोस्तों। अब चलते हैं कि इसमें प्रोविज़न्स हमने क्या रखे हैं। तो प्रोविज़न्स की अगर बात की जाए तो देखिए, आप जब झूला खरीदते हैं तो सावन का 1 महीना यूज़ करते हैं और लास्टली आप जन्माष्टमी में यूज़ करने के बाद झूले को पैक करते हैं और उसके बाद उसे अपने स्टोर रूम में रख देते हैं। तो आप बेसिकली 12 महीने में से हार्डली 1 महीना यूज़ करते हैं और 11 महीने ये स्टोर रूम की शोभा बनता है। हमने इसके अंदर प्रोविज़न्स ऐसे डाले हैं कि आप इसे 12 महीने यूज़ कर पाएँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो जो ये आप इसमें पालकी देख रहे हैं, इस पालकी का मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बहुत ही रिमूवेबल हमने चेन लगाई है। ये देखिए, इस तरीके से आप इस चेन को रिमूव कर सकते हैं और जो इसकी पालकी है, इस पालकी को आप निकाल करके एज अ सिंहासन 12 महीने यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे आपको असेंबल करके दिखाती हूँ कि ये कितना इजी है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ये जो हुक्स हैं, इसमें से इसे चेन को ऐसे निकालेंगे। ये चारों चेन आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा ये कितना आसान है निकालना। इस तरीके से आप इसको निकाल करके अलग से ला सकते हैं और अपने मंदिर में इसे ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान है इसे निकालना और इसको वापस से लगाना। इस तरीके से आप, ये सिंहासन है लड्डू गोपाल जी का। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक मैट्रेस डालिए आप, साइड में 2 बोल्स्टर्स लगाइए, पीछे कुशन लगाइए और आपका बेहतरीन पालकी कम सिंहासन तैयार हो जाता है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको दूसरा प्रोविज़न बता देती हूँ। तो दोस्तों, आप अब देख पा रहे होंगे ये फ्रेम, ये जो झूले का फ्रेम है, इसे आप एज अ ऑल्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपनी नवरात्रे आते हैं, जैसे अपना गणेश चतुर्थी आती है, तो उसमें क्या होता है, हमें डेकोरेशन के लिए सोचना पड़ता है कि हम क्या ऐसा अलग करें कि जिससे कि हमारा जो चौकी बने या ऑल्टर बने वो बहुत सुंदर सा बने। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप गणेश चतुर्थी में गणेश जी को घर लाएं, इस बिल्कुल अलग से इस पूरे ऑल्टर को या बेस को निकालें। और ये चेन्स आपकी बहुत ही इजीली रिमूवेबल है। क्या करना है, सिंपली ऐसे करके निकाल देना है। यहाँ पर कुछ भी डेकोरेटिव सा फ्लावर्स लगा सकते हैं इसके हुक में, और यहाँ पर आप अपने गणेश जी को या माता रानी को बिठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑल्टर भी यूज़ हो जाता है। कई बार हमारा स्पेशल से मन करता है कि हम अपने गोपाल जी को थोड़ा अलग सा एम्बियंस दें और उन्हें अच्छे से डेकोरेटिव सी जगह पर बिठाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बेस को निकाल के अलग करिए और यहाँ पर ये जो फ्रेम है इसके बीच में लड्डू गोपाल जी को बिठाइए और आसपास आप अष्टसखी रख सकते हैं, रास मंडल रख सकते हैं, या फिर उनके जो छोटे छोटे मार्बल के टॉयज़ आते हैं जिसमें गाय, हाथी, घोड़ा, वो सब आप यहाँ पर उनके आसपास रख सकते हैं और उनको एक बहुत अच्छा सा एम्बियंस मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इस झूले को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ सिंहासन, एज अ ऑल्टर और एज अ डेकोरेटिव पीस।
तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। तो देखिए ये जो झूला है हमने कस्टमर की चॉइस पर उन्होंने जो साइज़ दिया उस पर बनाया है, जो कि 3 फुट ऊंचा है और 3 फुट चौड़ा है और लगभग 1.5 से 2 फुट इसकी गहराई है। तो हमने कस्टमर चॉइस पर बनाया है, लेकिन जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से उस साइज़ का झूला आपके लिए बनाया जा सकता है। इससे छोटा बड़ा या जो बेसिकली मेन बड़े झूले होते हैं जो हम अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं या बैल्कनी में रखते हैं, वो झूले भी आपके लिए रेडी किए जा सकते हैं। और जो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो झूला है ये हमने लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग बनाया है। कस्टमर की चॉइस इस अकॉर्डिंग थी कि हम उन्हें लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो बेबी कर्डल भी बनवाए, तो हम उस तरीके से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली आप लकड़ी में कोई भी डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी के झूले के लिए, आपने कोई डिज़ाइन ऑलरेडी पसंद किया हुआ, आपको वो सेम डिज़ाइन चाहिए तो हम आपको सेम डिज़ाइन भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो वुडन कलर है, अगर आप कलर चेंज कराना चाहें तो वो भी आप करा सकते हैं। टीक वुड, रोज वुड, वॉलनट वुड, आप किसी भी कलर में इसको बनवा सकते हैं। मैं इसको एक लास्ट में असेंबल करके और दिखा देती हूँ आपको कि असेंबल कैसे होगा। सिंपली आपको ये चेन्स यहाँ पर डालने हैं, पालकी आपको उठानी है दोस्तों। अगेन ये इस तरीके से हुक में डालना है आपको। लीजिए आपका झूला रेडी हो गया।